तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। हम लोग पहला स्टेप पढ़ चुके थे, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे मैंने कहा था कि हमारे एफरेंट आर्टेरियोल का साइज जो है ल्यूमेन बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे नहीं, हम छोटा रखते हैं क्योंकि हम फिजिक्स का लॉ लगाते हैं, वही थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि सर रखेंगे कम रखेंगे तो ब्लड बहुत तेजी से आएगा और यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। हम जानते हैं वो लोग काम भी जब करता है बीच में लीकेज ना हो, बट यहाँ पे क्योंकि एंडोथेलियम सेल्स होती हैं जिसमें क्या होता है बीच में गैप, जिसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा बोलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप लॉ ये काम नहीं करता। इसलिए क्या करा गया कि खून को लाओ ज्यादा लेकिन निकालो कम। जब आएगा ज्यादा निकलेगा कम, तो एक्यूमुलेशन होगा ग्लोमेरुलस में, जिससे जब चीजें इकट्ठी होती है तो प्रेशर उसमें बिल्ड होता है, हाँ के ना। तो दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दैट इज नेचर ने इस तरह से सेट किया हमारी किडनी को कि वो अपने आप चीजें फिल्टर करती है। कैसे करती है सुनना, इस हमारे जो स्लिट का जो साइज होता है इतना होता है कि इसमें से कोई ब्लड सेल्स पास नहीं हो सकते, ओनली आयंस और डिसॉल्व चीजें जा सकती हैं। अब सुनिए, जब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो नेट 10 mmHg के प्रेशर से फिल्टर होता है, इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा करते हैं। अब ग्लोमेरुलस में जिस रेट से फिल्ट्रेशन हो रहा है, हमने कहा था कि फिल्टर होने के लिए कितना खून आता है, 1100 से लेके 1200, यानी आपकी दोनों किडनी को मिला के हम क्या बोलते हैं कि 1 मिनट में आपकी बॉडी का 1/5 पार्ट ब्लड साफ होने के लिए आपकी किडनी को दिया जाता है। हमारे पास खून 5 लीटर है, हमारे 1 मिनट में 1 लीटर खून साफ हो रहा है, यानी 5 मिनट में आपकी दोनों किडनी आपकी पूरे ब्लड को साफ करने का जिम्मा लेती हैं। अब मैंने 1100 से 1200 ml दिखाया, दैट डजंट मीन कि एक ही नेफ्रॉन के पास आएगा, लेकिन अल्टीमेटली सारा जाएगा तो नेफ्रॉन के पास ही ना। तो जैसा एक बता रहा हूं ऐसे सब मिलके काम कर रहे हैं। तो 1100 से 1200 ml हमारे नेफ्रॉन में आता है एफरेंट आर्टेरियोल द्वारा, बट यहां से हम जानते हैं यहां से 125 ml निकल जाता है। ग्लोमेरुलस से जितना फिल्ट्रेट पर मिनट बनता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलेशन या ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। यस और नो, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में GFR। इसका रेट कितना निकलता है, 125 ml पर मिनट, माने हर मिनट में आपका ग्लोमेरुलस लगभग 125 ml आपके ब्लड से निकाल रहा है, हाँ कि ना, हर मिनट में। यानी कि 1100 से 1200 ml में से 125 आप निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 975 और 1075, हाँ कि ना, इतना ml आपके पास रहेगा इसमें। तो भाई मैंने आपसे कहा कि ग्लोमेरुलस हमारा पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बना रहा है, 125 ml, ये हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अब मैंने कहा इस 125 ml में क्या क्या होगा, इस 125 ml में ये सब होता है। अच्छा, एक दिक्कत की बात और सुनोगे, अगर इसी तरह से हमारे खून से हर मिनट 125 ml निकालते रहोगे, अगर हर मिनट 125 ml हमारे खून से निकलता रहेगा, जस्ट इमेजिन मेरे किडनी के पास 1200 ml खून जाता है, मेरा दिल देता है, लेकिन दिल को वापसी नहीं मिलता उतना, कितना मिलता है, महज मिलता है 1075 मिलता है, यानी 125 गायब हो गया। अब मुझे भाई कॉल पे कौन मत कर रहे, बाद में कर लियो, बात मत कर, रिकॉर्डिंग चले भाई, बात कर रहा हूँ, बाहर कर, मना करा मैंने बात करने के लिए, लेकिन बाहर कह रहा हूं ना। आपके पास कितना खून है, 5000 ml खून है। अब मैं इसको अगर 125 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब उतने टाइम बाद आपका सारा खून बाहर निकल जाएगा, हाँ कि ना। मैं इसको 125 से डिवाइड करता हूं, मेरे को मिलने वाला 40। इसका मतलब पता है क्या हुआ, आपके दिल ने 1200 ml किडनी को दिया, उसने रिटर्न में कितना दिया, 1075, मतलब जब ये दोबारा हार्ट से, अब हार्ट कितना भेजेगा, 1200 तो भेजेगा नहीं, कितना भेजेगा, 1075, उसमें से फिर से निकालोगे 125। ऐसे करते करते जब हम 5000 को 125 से डिवाइड करते हैं तो मालूम पड़ता 40 आ रहा है, यानी कि 40 मिनट में आपकी बॉडी का सारा खून निकल जाएगा। सोचो ना, 5000 माइनस 125, जो वैल्यू फिर माइनस 125, फिर 125, फिर 125, करते करते खून आपका पूरा खत्म हो जाएगा ना। यानी कि हमें इस 125 को क्या लॉस होने देना है, नहीं सर, लेकिन वेस्ट है तो सही। अरे भाई हम चाहते हैं सिर्फ वेस्ट ही जाए, काम की चीज क्यों जा हमारी। चलो क्रिएटिन चला जाए कोई दिक्कत नहीं, प्यूरिक एसिड चला जाए ठीक है, बट भाई ग्लूकोज तू क्यों जा रहा है, अरे तू क्यों जा रहा है, अरे तू मत जा भाई मेरे, तू तो हमारी बड़ी काम की चीज है, तू भी हमारे बड़े काम की चीज है, या सुनो।
हमारे काम की चीज वाटर भी है, तो हम अपने काम की चीजों को नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद ऐसा तो होता है कि भी हमारे काम की चीजें निकल जाती हैं। तो हमारे किडनी ने क्या कमाल का सेटअप करा, सुनना। जैसे ही फिल्ट्रेट यहां से एंटर करता हमारे नेक्स्ट जोन में। अच्छा, एक छोटी सी बात और सुनिए मजे की, अगर एक मिनट में 125 ml का फिल्ट्रेट बन रहा है, तो अगर मैं पर डे निकालूं तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट का 125 है तो पूरे दिन का निकालेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि 180 लीटर फिल्ट्रेट एक दिन में हमारी किडनी बनाती है। कितनी आती है? 180 लीटर हम, लेकिन बनता है यहाँ पे फिल्ट्रेट 180 लीटर है, लेकिन यूरिन निकलता है 1 से लेकर 1.5 लीटर, यानी बाकी का 178 या 178.5 लीटर हमारी बॉडी में कहा गया। तो सुनिए, हमारी बॉडी 180 लीटर बनाती है, लेकिन बॉडी के बाहर निकलता है सिर्फ 1 से लेके 1.5 लीटर, यानी कि जो बीच का जो बाकी पार्ट रह गया, बॉडी इसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। बॉडी कहती है कि भाई हमसे गलती हो गई, हम फिल्टर कर रहे थे, गलती से हमारे काम की चीज चली गई, एक काम करो हमें वो चीज आपसे पकड़ा दो। ये हमारी किडनी कहती है, ब्लड कहता है भाई काम कर, गलती से हमने बहुत चीजें दे दी आपको, आप हमें काम की चीजें पकड़ा दो, बाकी चीजें आप ले जाओ। तो अब सुनिए कैसे 180 लीटर हम बनाते हैं, लेकिन निकलता सिर्फ 1 से लेकर 1.5 है, क्योंकि अब हमारी बॉडी में दूसरा स्टेप चलता है, क्या? ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। किसी चीज को जो आपके ब्लड में है ऑलरेडी फिर से एब्जॉर्ब कर रही, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है ना वो। तो मैं अब आपको सेकंड स्टेप पढ़ाने वाला हूं, क्या? ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, जो इस चीज का आंसर है कैसे हमारी बॉडी जो है 180 लीटर का फिल्ट्रेट नहीं निकालती है। अब आपके मन में आएगा 5 लीटर खून से 180 लीटर कैसे बन गया? एक बेसिक, तो सुनिए इसका बेसिक सा मैकेनिज्म ये है। जैसे चलो मैं कराता हूं उसके एंड में, क्योंकि अभी आपने ये नहीं पढ़ा, पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, हम जानते हैं ट्यूब्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? पीसीटी होती है, डीसीटी होती है और कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। लूप ऑफ हेनले का इतना यहाँ पे रोल नहीं आता, बट ठीक है अभी अपन ये 3 लेके चलते हैं। जैसे ही ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट पहुंचा हमारे पीसीटी के पास, तुरंत बॉडी बोलती पीसीटी को, भाई अपने से एक भारी मिस्टेक हो गया है। क्या हुआ? यार हमारी काम की चीजें भी चली गई। कह रहे कौन सी काम की चीजें? कह रहे हमारे पास यार हमारा पानी चला गया, हमारा ग्लूकोज चला गया, ये सब हमारे ब्लड में ग्लूकोज अच्छा खासा है, अब चला गया, कहाँ चला गया? फिल्ट्रेट। अगर ग्लूकोज ऐसे निकलता रहेगा हमारे ब्लड से बाहर तो हम तो बेहोश हो जाएंगे बगैर ग्लूकोज के। तब पीसीटी कहता है चिंता मत कर। पीसीटी के पास प्रेजेंट सेल कौन से प्रेजेंट है? याद होगा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें ब्रश माने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट क्या करेगा? वो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। यहां पर क्या करेगा सुनना, ये पीसीटी यानी कि दिखाता हूं मैं, पीसीटी ये 70% जितना फिल्ट्रेट है, ध्यान सुनिएगा, 70% ऑफ द फिल्ट्रेट यहां पे क्या कर लेगा? रीअब्सॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? रीअब्सॉर्ब कर लेगा। और यही साथ से जैसे आगे चले, ये ऐसे आगे जाएगा, आपको इधर देखिए बारी, इफ्रेंट गया, इफ्रेंट करते 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 क्या हुआ? ऐसे एक लूप बना के आगे चल के क्या होता है? पीसीटी के नियर बाई ब्लड वेसल आती है, इफ्रेंट का ही जो ब्रांचिंग है वो आगे चल के इसके पास ही आता है। तो ये जो 70% पार्ट एब्सॉर्ब कर लेता है पीसीटी, किसको दे देता है? ब्लड को, कि भाई काम कर तू ले जा। यानी जो 70% पार्ट यहाँ पे कौन पीसीटी ने खींचा वो किसको दे देगा? ब्लड को। 125 ml का 70% कितना होता है? आई थिंक 30%, 37.5 ml होता है। आप जब इसको माइनस करोगे आउट ऑफ 125 तो आपको आई थिंक 87.5 ml समथिंग बनेगा। चेक करने में कितना बनता है? मैंने कहा ना फिल्ट्रेट 125 ml था, इसका 70% भाग कौन ले गया? पीसीटी ने ले लिया। किसको दे दिया? हमारे ब्लड को, भाई तू ले जा, वापसी ले जा, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि पीसीटी के बाद यहाँ पे सिर्फ 30% फिल्ट्रेट बचेगा ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 70% कितना निकल के आ रहा है? आई थिंक 87.5। यानी कि 125 में से इस फिल्ट्रेट ने 87.5 ml फिल्ट्रेट निकाल के ब्लड को दे दिया। यानी ब्लड में जा रहा था 1075 ml, इसमें कितना ऐड कर दो? 87.5 ml जोड़ दो। हाँ कि ना? कितना है वैल्यू? निकाल लो। 194.8 ऐसा आएगा ना, मतलब ये 0.5 ऐसी है। देखो ना, 7 5 12 का 2 हासिल 2, 8 8 16 का 1 यहाँ से आ गया 11, 1162.7।
मैं गलत है, तुम गलत करके हो। सर आप गलत कर रहे हो। ए भगवान, मैथ्स भूल गया मैं। 87.5, ठीक है, 0.0 5 12 18 16 5 यूनिट लगाया 107.5 के नीचे 162.5 भूल गया। 162 एक काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, सबसे आसान। हाँ हाँ, ये आ रहा है 162.5। तो यही तो कह रहा हूँ, मेरे तो आया है। तो ये आप ही बोल रहे हो, आपने गलत कर दिया। आप जो लगा आप ही बोल रहे हो। 116.5 सही तो था मेरा यार। खाम का मेरा मैथ्स पे शक करवा दिया, क्यों मैं मैथ्स की 12th में। तो सो जस्ट इमेजिन कि 1162.5 ml अब हो गया, यानी कि स्टिल इसके पास अभी भी कुछ कम है, हाँ कि ना। अच्छा, यहाँ पे कितना था, 37.5 ml बचा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 70 में हुआ क्या। ये तो ना कोई ओरली बात बोल दी कि हुआ है, अब हुआ क्या सुनिए। इसमें हुआ ये कि इसने इस 70% फिल्ट्रेट में किया क्या, इसने 100% तो ग्लूकोज खींच लिया, 100% ग्लूकोज खींचा इसने, 100% एमाइनो एसिड खींच लिया। अच्छा एक बात सुनिए, एक वैल्यू आती है थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या आती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू। आप समझिए क्या होता है। जैसे ग्लूकोज की होती है 180 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब सुनिए, अगर यहां पर 1 डेसीलीटर में 180 ग्राम से कम है ग्लूकोज, मान लीजिए 120 है, तो ये पीसीटी पूरा 120 खींच सकता है। माने पीसीटी की मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। यानी पीसीटी ग्लूकोज को मैक्सिमम 180 खींच सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के इस फिल्ट्रेट में 170 ग्राम पर डेसीलीटर का ग्लूकोज आ चुका फिल्ट्रेट में, तो ये सारा खींच लेगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी फिल्ट्रेट में छोड़ेगा नहीं, हाँ कि ना। अगर मान के चलिए किसी केस में 190 आ गया, कितना खींचेगा ये, यानी फिल्ट्रेट में 10 ग्लूकोज अब बच जाएगा, यानी 10 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ये। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ज्यादा हुआ ग्लूकोज, तो ये थ्रेशोल्ड तक ही एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद का सारा ग्लूकोज यूरिन में अपीयर। एंड जस्ट इमेजिन, अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा ग्लूकोज पहुंच गया उसके पास, उसको 100% डायबिटीज है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको पता है कि हम लोग बोलते हैं 100 से लेके, हम लोग 60 से लेके 120 तक का ग्लूकोज नॉर्मल हमारा लेवल होता है, हाँ कि ना। माने 150 हुआ तो भी हम ग्लूकोज डायबिटीज मानते हैं, बट ठीक है, नॉर्मल है ये, हाँ कि ना। अच्छा 150 के केस में मुझे बताइए, 150 केस में पूरा जो फिल्ट्रेट जब 150 में आएगा, फिल्ट्रेट में आएगा, तो फिल्ट्रेट में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा पीसीटी। यानी इस पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज नहीं आ रहा, स्टिल इसको डायबिटीज है। भाई 120 तक का लेवल नॉर्मल होता है ना, 120 के ऊपर का क्या है, डायबिटीज माना जाता है। अब मेरे को बताइए, किसी के ब्लड में 160 का ग्लूकोज लेवल हो गया, 170 का हो गया, फिल्ट्रेट में 170 गया, फिल्ट्रेट ने 170 खींच के कहां डाल दिया, ब्लड में डाल दिया, लेकिन क्योंकि 180 से नीचे था तो यूरिन में तो ग्लूकोज आएगा नहीं, यानी कि इसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं है, स्टिल इसके पास डायबिटीज इसको हो रखी है। और अगर किसी के यूरिन में ही ग्लूकोज आ गया, मतलब 180 से भी ऊपर जा रखा ग्लूकोज तो उसका, इसीलिए डायबिटीज के टेस्ट में डायबिटीज के टेस्ट में उसका यूरिन भी लिया जाता है, और यूरिन में नेगेटिव आने का मतलब नहीं तो डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज हो सकती है, बट यूरिन में आने का मतलब ये है 200% इसको डायबिटीज है, ठीक है। अब मैं क्या ब्लड का भी लेते हैं, यूरिन का लेते हैं, दोनों का लेता है। यूरिन से मालूम पड़ गया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन मतलब अपने को नहीं है, उसको है जिसको है। तो 100% ग्लूकोज, और इसका भी होता है 1 से लेके 2 कुछ होता है, 2 मतलब किलो होता है, मतलब पर केजी में इसका देखते हैं। तो हमें मेन पूछते हैं कि इसका ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड रखना 180 याद रखना है। तो ये पूरा 100%। अच्छा पानी यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब होगा, 70% पानी होता है, पानी पूरा एब्जॉर्ब यहाँ कभी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज सबसे ज्यादा मात्रा में, और ओवरऑल निकालेंगे तो ये फिल्ट्रेट का कितना निकलता है, 70%। ऐसा नहीं कि हर चीज 70 करता है ये ग्लूकोज एमाइनो एसिड पूरा 100% करेगा, पानी को कितना करेगा, 70%। इसी तरह से ओवरऑल क्या निकलता है, 70% फिल्ट्रेट, यानी आपके पीसीटी में 70% फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देते हैं। तो पीसीटी ने क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन किया। अब पीसीटी के बाद
फिल्ट्रेट जाता है लूप ऑफ हेनले के पास, बट लूप ऑफ हेनले इतना काम नहीं करता रीअब्जॉर्प्शन में जितना काम इसके बाद का चलता है। अब देखो ये रहा आपका लूप ऑफ हेनले, पीसीटी ने अपना काम कर दिया, अब काम किसका आएगा, डीसीटी का। अब डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में सोडियम प्रेजेंट है, Cl- प्रेजेंट है, K+ प्रेजेंट है। तो यहां पर डीसीटी ऐसे अपने आप काम नहीं करता, डीसीटी को हार्मोन चाहिए तो जो इससे काम करवाए, और डीसीटी पे यहां पे सीधा सा हमारा एक्शन करता है कौन, वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच कहते हैं। ये हमारा क्या करता है, ये हमारे इन डीसीटी को प्रमोट करता है कि बेटा एक काम करिए, आप यहां से वाटर का जो है रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करिए। वाटर किसका, सोडियम का। जब दोनों का यहां से फिल्ट्रेट से वाटर और सोडियम निकलेगा तो आप जानते हो कि ब्लड का जो फिल्ट्रेट का अमाउंट और कम हो गया। अब मान के चलिए 20% तक, 20 से लेके 25% तक फिल्ट्रेट यहां एब्जॉर्ब हो गया। अब निकालिए 125 का 20 से 25% कितना हुआ, अब मान के चलिए 30 ml एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे भी, यानी कि यहां से करते करते कितना बचा, यहाँ पे 7 से लेके 8 ml बचा। और सुनिए जब भी जाता है कलेक्टिंग डक्ट में तो वो भी पानी निकाल लेता थोड़ा बहुत अपने इसमें से, यानी करते करते कितना 2 से लेके 3 ml, बाकी चीजें कहां पहुंच गई, ब्लड में। और 2 से 3 ml का लॉस हम झेल सकते हैं, 2 से 3 ml का हम लॉस झेल सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करिए कि बॉडी ने 125 ml का फिल्ट्रेट बनाती है, उसमें से 125 में से आप मान के चलिए 2 से लेके 3 ml हमने बाहर छोड़ दिया, ठीक है, और बाकी 122 या 123 ml दोबारा ब्लड में आ गए, हाँ कि ना। तो इसी वजह से हमने पहले आया था 125, हमने ऐड कर लिया, अब उसमें से 122 ब्लड में आ गया। यही ब्लड जो दोबारा जाएगा, हम जानते हैं 122 वाला पार्ट दोबारा पहले वाला रिपीट कर रहा है, ना, लेकिन हम क्या जोड़ेंगे 125 और 125 कितना हो गया 250, लेकिन कायदे से दोनों में 122 कॉमन था। ऐसे तीसरी बार आएगा तो 125, ऐसे करते करते हमने 180 लीटर बोला है, यानी एक ही कॉमन पार्ट को हम बार बार जोड़ते जा रहे हैं, वरना 5 लीटर खून से कैसे 180 लीटर का बना देंगे भाई हम फिल्ट्रेट, संभव ही नहीं है। तो ये हुआ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो ये आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में काम करता है। तीसरा आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इसका मतलब, सॉरी सिक्रीशन, इसका मतलब क्या होता है कि भाई बॉडी कहते हैं फिल्ट्रेट तू तो बाहर जा ही रहा है, एक काम कर हमारी गंदगी ले जा बाहर, जैसे कि पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ये K+, H+, अमोनिया, K+, H+, अमोनिया, आई थिंक K+ और H+। मतलब होता यह कि जैसे ये पीसीटी बोलता है कि भाई देख तू तो बाहर जा रहा है ना फिल्ट्रेट कर रहा, हाँ एक काम कर मेरे अंदर का भी वेस्ट पड़ा हुआ है तू बाहर ले जा। भाई बॉडी में आयनिक बैलेंस जरूरी ना, ब्लड में, ब्लड के पास जितना वेस्ट है सारा किसको मिलता है, पीसीटी के सेल्स को मिल जाता है, इन डीसीटी सेल्स को मिल जाता है। तो इनके पास आयंस भरे होते हैं क्योंकि इनके अंदर भी रिएक्शन चल रही होती है। अब अगर आयंस बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो बॉडी का आयनिक बैलेंस चेंज होगा, आयनिक बैलेंस हमें चेंज नहीं होने देना है। तो जो भी पीसीटी के पास एक्सेस मात्रा में आयंस होते हैं ये उसे निकालना चाहता है। अब फिल्ट्रेट से कहता है तू तो बॉडी के बाहर जा रहा है ना, कहता हाँ एक काम कर भाई तू मेरा भी आयन ले जा, यानी पीसीटी इनको वो आयंस देता है जो कि पीसीटी को खुद बॉडी के बाहर निकालना है। वो कौन से आयन है, K+, H+ एंड अमोनिया। सेम पीसीटी सेम डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट में अमोनिया नहीं होता, उसमें K+ और H+। ये एनसाइटिक लाइन है, ठीक है, ये तुम आप याद कर लेना कि ये ट्यूब्स क्या कर रही हैं, सिक्रिएट कर रही हैं अपने अंदर का वेस्ट इनटू द फिल्ट्रेट सो दैट आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। क्वेश्चन है कि तीसरे स्टेप का सिग्निफिकेंस क्या है, एक ही इसका सिग्निफिकेंस है क्या, आयनिक बैलेंस, इसका ये